नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो जब से यह समाचार आया है कि 5 भारतीय मूवी जो हैं वो ऑस्कर के जो फर्स्ट आइटरेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि एलिजिबल हो गई हैं कंसिडरेशन के लिए, उसमें दी कश्मीर फाइल्स भी है। तब से हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, हमारे जो सारे इस्लामी हैं, हमारे जो सारे कश्मीरी हैं, हमारे जो सारे कांग्रेसी हैं, हमारे जो सारे पंचमक्कार हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा चलिए, कश्मीर फाइल्स तो सोना मान लीजिए, उसमें सुहागा ये है कि जो बाकी और जो मूवीज़ जो हैं वो भी उनके इकोसिस्टम से बाहर की हैं। केवल एक गंगूबाई काठियावाड़ी है जो बॉलीवुड की कही जा सकती है, बाकी तो दी कश्मीर फाइल्स को तो बॉलीवुड ने बॉयकॉट ही कर दिया था। और द लास्ट फिल्म शो, ये भी बॉलीवुड से बाहर की है। और उसके अतिरिक्त आपको जानकर ये और आश्चर्य होगा कि कंतारा और RRR ये दोनों भी उस 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल है जो पूरे ग्लोब से 301 फिल्में एलिजिबल डिक्लेयर की गई हैं। यानी अभी ये पहला स्टेप है। तो अब इसके घोषित होने के बाद में आप देखिए कि एक तरह से भूचाल आ गया। अच्छा, ये भूचाल आने का कारण भी और भी था कि वो उससे साथ ही साथ ये भी घोषित हो गया कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो RRR के म्यूज़िक को मिल गया। अब ये बताइए आप कि तो करेला दूसरा नीम चढ़ गया कि बॉलीवुड की बेकदरी तो हुई, बॉलीवुड की एक तरह से ह्यूमिलिएशन हो गई, बॉलीवुड की इंसल्ट हो गई, क्योंकि बॉलीवुड को तो किसी काबिल समझा ही नहीं गया। अब ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट म्यूज़िक के लिए RRR चली गई। और जो बहुत वो फेमस सॉन्ग हुआ था जो हिंदी में नाचो रे नाचो, और तेलुगु में शायद नातू नातू इस तरह से कुछ है, तो वो सॉन्ग जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो ऑस्कर के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब बारी है ऑस्कर की। अब भारत में बॉलीवुड ने कुल मिला के कम से कम 150 से 200 फिल्में इस वर्ष दी होंगी। पूरे भारतवर्ष में लें तो लगभग 1000 फिल्में अलग अलग भाषाओं में बनी होंगी। अब इसमें से आप कुछ भी माने या ना माने, कश्मीर फाइल्स पहले 5 में तो आई गई। अब पहले 5 में आने का अर्थ ये है कि जितने लोग ये कह रहे थे कि कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा फिल्म है, नदाव लैपिड, वो एक जो इजरायली लेफ्टिस्ट था जिसको हमारी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अपनी बुद्धिमत्ता में चुन लिया था कि वो आकर जूरी को हेड करे, और वो जूरी को हेड करते करते आके और यहाँ पर इनके ही मुंह पर थप्पड़ मारकर चला गया, और जिसके लिए अभी तक किसी को कोई उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की गई है। तो वो नदाव लैपिड ने कहा कि साहब कि ये जो है ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, वल्गर है। अब वही वल्गर फिल्म को यदि ऑस्कर की वर्ल्ड वाइड लिस्ट में जो नॉन अमेरिकन मूवीज़ हैं उसकी लिस्ट में 301 में यदि चुन लिया जाता है, भारत से पहले 5 में वो आ जाती है, तब आप ये सोचिए कि ये उर्दू वुड उर्फ बॉलीवुड उर्फ नंगई वुड उर्फ माफिया वुड, उसमें किस तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी। कुछ प्रतिक्रियाएं बिल्कुल सोचने समझने योग्य हैं। जैसे ही ये विवेक अग्निहोत्री ने यह बात साझा की, आप ये देखिए कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तुरंत फैक्ट चेकिंग पे लग गया, और फैक्ट चेकिंग उन्होंने करके कहा कि नहीं नहीं, ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई है, ये तो मात्र एलिजिबल डिक्लेयर हुई है। अब आप इन मूर्खों से पूछिए कि भैया शॉर्ट लिस्टिंग और होती क्या है। कोई भी कार्य जब आरंभ होता है या कोई टेंडर भी होता है, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए जब लोग आते हैं तो जो पहला आइटरेशन होता है वो शॉर्ट लिस्टिंग ही तो होती है, और क्या होता है वो। लेकिन नहीं, मानेंगे नहीं, भीम भीम वाले भी लग गए,
इस्लामी तो सारे के सारे, और कश्मीर वाले तो पर्टिकुलरली है, ख़ास तौर से जो एएस दुल्लत के चेले थे, क्योंकि एएस दुल्लत अभी अभी जो है वो घूम रहे थे राहुल गांधी के साथ में, और उसके पहले वो कह चुके हैं कि ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, कश्मीरियों का कोई जेनोसाइड नहीं हुआ, नरसंहार नहीं हुआ, कश्मीरी से तो ज़्यादा, कश्मीरी हिंदुओं से ज़्यादा तो मुसलमान मरे हैं। अब ये वही पुराना नैरेटिव है जिसमें पूरा का पूरा जो वहाँ का वायलेंस का सिस्टम है, जो वहाँ की हिंसा है, जो जिहादी हिंसा है, उस जिहादी हिंसा को एक सेक्युलर कलर देने के लिए यह आवश्यक है कि ये बताया जाए कि वहाँ मुस्लिम मरे हैं। ये कभी नहीं बताया जाता कि जो मुसलमान मरे हैं वो भी इसी आरोप में मरे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की काफिर सत्ता के साथ सहयोग किया। उनके ऊपर भी आरोप वही है, यानी वो भी तकफीर का शिकार हैं, उनको भी काफिर डिक्लेयर करके ही मारा जाता है। कुछ आपसी गैंग वॉर में मरते हैं, कुछ जो है वो पारिवारिक मुद्दों में मरते हैं, कुछ जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं यानी लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उनके जो आपस के झगड़े होते हैं उसमें मरते हैं, और कुछ जो है वो मरते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में। लेकिन जो मुसलमान मारे जाते हैं उसमें से अधिकांश वही हैं जिनको ये माना जाता है कि ये काफिर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफिरों के साथ सहयोग किया है। तो उससे क्या हुआ? क्यों? क्योंकि कुरान साफ कहती है कि काफिरों के साथ में सहयोग नहीं किया जा सकता, काफिरों से दोस्ती नहीं की जा सकती, काफिर अल्लाह के दुश्मन हैं। इसलिए हर मोमिन का यह कर्तव्य है कि उनके साथ सख्ती से पेश आए, वो उसमें सख्ती पाए, और साथ में ये भी कि तुम जितना भी काफिर को तंग करोगे उतनी ही तुमको नेकी मिलेगी। और ये भी कि जो अल्लाह को, रसूल को, और अल्लाह और चाल रसूल को और आखिरत को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन है, और जो अल्लाह का दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन है। और उसके साथ में आतंक, रौब जिसको कहा गया है, और रौब का जो अरबी में जो ट्रांसलेशन किया गया है अरबी टू इंग्लिश, वो किया गया है टेरर। तो वो तुमसे आतंकित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती वहीं से हैं, उसी थियोलॉजी से आती हैं। लेकिन ये लोग फिर से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि दी कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा मूवी है। भाई उसमें कौन सा तथ्य गलत बता दिया गया? क्या बीके गंजू को मारकर उसके खून में सने हुए चावल उसकी पत्नी को नहीं खिलाए गए थे? क्या यह झूठ है? क्या जस्टिस नीलकंठ गंजू की सरे बाजार हत्या नहीं की गई थी? और उनकी हत्या के बाद क्या उनका शव वहीं पर पड़ा नहीं रहा था घंटों? क्या यह तथ्य गलत है? क्या गिरजा टिक्कू को उनके ही साथियों ने अपनी सैलरी लेने के लिए कश्मीर में बुलाया और वहाँ उनको हवाले कर दिया जिहादियों के, जिन्होंने उनकी बलात्कार करने के बाद आरी से चीरकर हत्या कर दी? क्या ये तथ्य भी गलत है? इन तथ्यों में क्या गलती है? लेकिन बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, क्योंकि बॉलीवुड की पिटाई हो गई, बॉलीवुड की एक तरह से बदनामी हो गई। बॉलीवुड ने जिसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, बॉलीवुड ने जिसको ये कहा कि तुम हमारे साथ बैठने लायक नहीं हो, उसको ऑस्कर की पहली लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो बस इनके पास यही कहने को है कि नहीं 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 नहीं, ये शॉर्ट लिस्ट नहीं है। अरे तुम अपनी करनियों को रोते रहो, अपने कर्मों को रोते रहो। बॉलीवुड तुम्हारा तो हश्र अब हम जब पठान आएगी ना तब बताएंगे कि क्या होने वाला है। क्योंकि ये भी पता चल चुका है कि वो जो फर्जी पठान है, जिसको मैंने कल कहा था कि उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी पता चल चुका है। उसका नाम शाहरुख खान है ही नहीं, तो शाहरुख मीर है, यानी वो कश्मीरी है। वहाँ के पेशावर में उसके चाचा के ख़ानदान वालों ने ये बता दिया। तो तुम्हारा जो वो शाहरुख मीर कश्मीरी जो फर्जी है, अब वो कश्मीर फाइल्स की सफलता देखकर, कश्मीर फाइल्स की वैश्विक पहचान बनते देखकर
रोता रहे, पूरा बॉलीवुड रोता रहे, पूरे इस्लामी रोते रहे, पूरे पंचमक्कार रोते रहे। हम तो अब तालियां बजाएंगे कश्मीर फाइल्स के लिए। आप लोग भी तालियां बजाइए। शाबाश। जय हिंद, वंदे मातरम।